हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। लगभग इस पूरे वीक की मैं सीरीज़ ऑफ इवेंट्स और सबसे बड़ा जो इवेंट था बजट का, उस इवेंट की सीरीज़ के कंप्लीट होने के बाद एक बार फिर हम टेक्निकल्स पर फोकस करेंगे, क्योंकि मार्केट में जो भी फंडामेंटल या किसी भी न्यूज़ का इम्पैक्ट आना है वो इंडिकेशन हमें प्राइस से ही मिलना है। तो हम टेक्निकल्स को फॉलो करेंगे और अब टेक्निकल्स क्या कहते हैं और अभी तक की जो हमारी ऑब्जर्वेशंस थी, अब हमें क्या सेटअप्स मिल रहे हैं और अभी का मार्केट अब क्या कह रहा है, बात करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, क्योंकि हम हर दिन एनालिसिस करते हैं सेम स्ट्रेटजी पर बेस्ड हमारे ब्रॉडर इंडेक्स निफ्टी के लिए। और इसके साथ ही हम वीकली और मंथली चार्ट के बारे में भी आज थोड़ी सी बात करेंगे, जो हम प्रीवियस एनालिसिस में भी बात की थी मैंने, कि आरएसआई का जो लेवल है इंडिकेट कर रहा है कि वीकली में हमें या तो यहाँ से बाउंस देखने को मिलेगा, मंथली में 60 से बाउंस देखने को मिलेगा। तो एक बार उस पैरामीटर को भी हम कंबाइन करके देखते हैं, क्योंकि आज की जो क्लोजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लोजिंग हुई है और आज की क्लोजिंग का हाई या लो ब्रेक करना एक डायरेक्शन की कंफर्मेशन एक बार फिर हमें देगा। चलिए कैसे कंफर्मेशन होने वाली है और क्या रीजंस है उस डायरेक्शन के कंफर्मेशन के, डिटेल में डिस्कस करेंगे। चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आ चुके हैं हम निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पर। वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि हम वीकली और मंथली की बात भी करेंगे, और इसके साथ ही जो पुराना ट्रेड मेरा एक जो रनिंग ट्रेड था, पोजिशनल शॉर्ट का ट्रेड जो था, वो मैंने जिन लेवल्स पर एग्जिट करने के लिए मेंशन किया था उन लेवल्स पर मैंने अपना शॉर्ट कवर कर दिया था, कॉस्ट टू कॉस्ट कवर किया था। हेजिंग कॉस्ट मुझे एडिशनल लग गया था। ठीक है, एनीवेज ट्रेंड रिवर्स हो गया, कोई बात नहीं, सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मार्केट। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पर अब हम बात करते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले हम हाई लो देखते हैं कि मार्केट के जो आज के जो हाई है और लो है ट्रेडिंग बजट डे वाले दिन में 23,632 मार्केट का हाई है और 23,318 मार्केट का लो है। अब 23,318 का जो लो है ये इम्पोर्टेंट है, और 23,632 का जो हाई है ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये डेली के हाई के साथ साथ यही हमारा वीकली कैंडल का भी हाई है। ओके, ये वीकली चार्ट पर मैं आपको बताऊंगी कि हम क्यों इस हाई की बात कर रहे हैं। तो डेली और वीकली दोनों ही हाई है ये। ओके, 23,632 रफली मान लीजिए 23,650। ओके, अब हम यहाँ देखिए, अब मार्केट ने जो सेटअप यहाँ जनरेट किया है वो सेटअप क्या कह रहा है। यहाँ मार्केट ने एक रैली लिया, सॉरी, ओके, ओके, मार्केट ने ये जो रैली दिखाई है, अब इस रैली पे देखिए एग्जैक्टली 200 ईएमए पर आकर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है आज जहाँ क्लोजिंग की है, और इसी के साथ साथ जो 50 ईएमए है ये रहा हमारा 50 डे मूविंग एवरेज, ये रहा 20 डे मूविंग एवरेज। जो हमारा सेटअप है ये 20 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर, और यहाँ पर ये एक जो रेड कैंडल इनडिसिसिव कैंडल मार्केट ने बनाया है छोटी सी बॉडी वाला, तो ये हमारा बन गया है यहाँ पर परफेक्ट पुल बैक सेटअप। पुल बैक सेटअप कौन से ट्रेंड के लिए? डाउन ट्रेंड के लिए। ये यहाँ पर एक परफेक्ट पुल बैक सेटअप बन चुका है। और पुल बैक सेटअप की कंफर्मेशन हम यहाँ पर इतनी श्योरिटी से क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर दो कंफर्मेशन है, एक तो 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज पर पुल बैक सेटअप और दूसरा रेजिस्टेंस एट 200 डे मूविंग एवरेज। तो 200 डे मूविंग एवरेज का जो लेवल है, जो इससे पहले भी मार्केट ने इन लेवल्स को जहाँ जहाँ रिस्पेक्ट किया है, तो मार्केट ने अगर उससे ऊपर सस्टेन करके मार्केट ऊपर चला है तो ऊपर का डायरेक्शन दिखाया है, उससे नीचे चला है तो नीचे की तरफ डायरेक्शनल मूव दिया है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जैक्टली 200 डे मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट ने उससे नीचे क्लोजिंग किया है। और यहीं पर आरएसआई अभी स्ट्रगल कर रहा है 60 से ऊपर क्लोजिंग करने के लिए। अभी 60 से ऊपर क्लोज नहीं किया है, बट मार्केट अगर इस हाई को ब्रेक करता है 23,650 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है, तो आरएसआई भी इवेंचुअली 60 से ऊपर क्लोज हो जाएगा, जो अगेन एक कंफर्मेशन वाला बुलिश सेटअप बन जाएगा। दूसरी बात, अगर लो को ब्रेक करता है तो आरएसआई 60 के लेवल पर रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ फिर से मूवमेंट का ही कंफर्मेशन दे देगा। आई होप आप इस बात को समझ रहे हैं। एक बार आरएसआई को भी देख ही लेते हैं।
ओके, देखिए, अगर मार्केट ऊपर की तरफ चलता है तो ये आरएसआई ऊपर की तरफ क्लोज करेगा, जो 60 से ऊपर की क्लोजिंग होगी। ओके, अगर ऐसा नहीं होता है, मार्केट 23,650 का लेवल ब्रेक ना करते हुए वहीं पर कंसोलिडेट करता है, तो ये आरएसआई भी कहीं इन्हीं लेवल्स पर कंसोलिडेट हमें करते हुए मिलेगा। 60 से ऊपर नहीं जाएगा। ओके, 60 से ऊपर अगर नहीं जा रहा है, इट मीन्स ट्रेंड में अभी स्ट्रेंथ नहीं है। और अगर मार्केट 23,318 वाला लेवल ब्रेक करता है तो यहीं से आरएसआई नीचे की तरफ टर्न हो जाएगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। अगर आप इस आरएसआई की मूवमेंट को यहाँ कैप्चर अगर आपने किया होगा, जो हर बार हम अपने एनालिसिस में बात करते आ रहे थे, तो ये होगा आरएसआई और मूविंग एवरेज दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिल रहा है। और आरएसआई मूविंग एवरेज के साथ में 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज में हमारा पुल बैक सेटअप है, एज वेल एज 200 डे मूविंग एवरेज पर रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस को फेस करके मार्केट या तो नीचे आता है या ऊपर जाता है। ओके, तो ये हमें यहाँ एक अच्छा ट्रेड सेटअप देगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम और डिटेल में देखेंगे कि वहाँ पर हम एंट्री कैसे कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं हम वीकली और मंथली के लिए। एग्जैक्ट हम आरएसआई को अगर देखें तो आरएसआई ने ये 40 पर सपोर्ट लिया है, एक ग्रीन कैंडल बनाया है, और इसके साथ में 50 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेकर एक ग्रीन कैंडल मार्केट ने यहाँ पर दे दिया है। तो जो 23,650 है, ये हमारा डेली एज वेल एज जो वीकली कैंडल है, दोनों का ही हाई है। अगर वीकली कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो ये अपने आप में एक मल्टी टाइम फ्रेम वाला सेटअप है, क्योंकि मंथली पर आरएसआई जो है वो 60 पर सपोर्ट लेकर के रिवर्स कर रहा होगा, उसी समय वीकली पर 40 पर सपोर्ट करके रिवर्स कर रहा होगा। एट द सेम टाइम डेली टाइम फ्रेम पर 200 ईएमए से मार्केट बाउंस बैक करके अपसाइड में निकल रहा होगा। तो ये तीनों ही चीज़ें हमको इंडिकेशन दे रही है बुलिश सेटअप की। ठीक है, तो आई होप ये बुलिश सेटअप के केस में क्या क्या सिनेरियो है और कौन से लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट करके ऊपर चलेगा, तो आपको बुलिश व्यू रखना है। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और मूविंग एवरेज आरएसआई का बहुत अच्छा और परफेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ देखने को मिल रहा है, तो डोंट मिस दिस सेटअप। अगर आपको फ्यूचर्स में नहीं करना है, आप ऑप्शन में कीजिए। ऑप्शन में आप पुट शॉर्ट करते हैं, कॉल बाय करते हैं, या अगर आप कैश में काम करते हैं तो ईटीएफ लॉन्ग पोजीशन आप क्रिएट कर सकते हैं एज पर योर कैपिटल अवेलेबिलिटी। ओके, तो ये तो बात हुई वीकली की। एक बार मंथली सेटअप को भी हम देखते हैं। मंथली में हमने पहले भी बात की थी कि 20 डे मूविंग एवरेज पर मार्केट टच अगर करके यहाँ से एक रिवर्स दे सकता है। देखिए, अभी भी एक पॉसिबिलिटी क्या है, मार्केट पहले हो सकता है लो को ब्रेक करे, नीचे इन लेवल्स को टच करे और फिर ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल बना दे। उस केस में यहाँ पर सिर्फ इस मूविंग एवरेज पर एक बॉडी टच कर रही होगी। ओके, तो वो भी एक सेटअप ही होगा अपने आप में। ओके, एक बार आप आरएसआई को देखते हैं। यस, आरएसआई इज टेकिंग रेजिस्टेंस सपोर्ट ऑन दी 60 लेवल्स, और इस 60 लेवल पर सपोर्ट लेकर मार्केट यहाँ पर बाउंस अगर करता है, प्रीवियसली भी मार्केट ने इस तरह के जब 60 पर सपोर्ट लेकर मार्केट एक बुलिश कैंडल बनाता है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, और उसका हाई ब्रेक करके ऊपर की तरफ चलेगा, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा। ये लॉन्ग टर्म व्यू के लिए एक सिग्नल होगा हमारे लिए। ठीक है, तो क्योंकि लॉन्ग टर्म की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनने में अभी हमें 1 मंथ टाइम लगेगा। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। एनीवेज, चलिए आर्ली टाइम फ्रेम को देखते हैं। अब हम आर्ली टाइम फ्रेम में ये हमारा क्रॉसओवर, यहाँ पर क्रॉसओवर था, और इसके बाद 100 डे मूविंग एवरेज से भी प्राइस ऊपर की तरफ है, और अभी हाल फिलहाल 200 मूविंग एवरेज पर ही मार्केट ने क्लोजिंग किया है। और इस हाई को ब्रेक करता है, यही 23,650 वाला जो लेवल है, 23,650 वाले लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो ये 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर चलने लगेगा आवरली पर, और यहाँ एक एंट्री बनती है। ओके, इधर विद द पुट शॉट और कॉल बाय या फिर ईटीएफ बाय, तीनों में से आप जो भी चीज़ करना चाहें, या अगर आप फ्यूचर्स के साथ वर्क करते हैं तो फ्यूचर बाय। ओके, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देख सॉरी 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। सिंस कि बीच में इवेंट्स के कारण, सिंस कि उस समय टेक्निकल्स को फॉलो करने का कोई बहुत मतलब नहीं होता है, वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड थी, तो मैंने खुद भी इस पोजीशन को एंटर नहीं किया था।
तो बट ये सेटअप यहाँ पर बना ज़रूर था। हम बहुत सिंपल सा जो सेटअप है जिसको हम फॉलो करते हैं, 200 डे मूविंग एवरेज ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। तो ये जो क्लोजिंग था इस दिन का, ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग थी। वेरी नेक्स्ट डे मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, इन लेवल्स को ब्रेक किया। रफली आप समझ लीजिए 23,200 वाले लेवल को एंट्री आप मान लीजिए। यहाँ से मार्केट ने एंट्री दी थी वेरी नेक्स्ट डे, ठीक है। अगले दिन भी मार्केट में हमें कुछ ड्रामा देखने को यहाँ मिलता रहा कि आप चार्ट को देखिए ध्यान से। मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर की तरफ चलता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर की तरफ चलता है। लेकिन यहाँ सबसे अच्छी ब्यूटी देखिए मार्केट की कि 200 डे मूविंग एवरेज को परफेक्टली रिस्पेक्ट करके यहाँ से मार्केट ने बाउंस दिया है। इस जोन में देखिए ये जो रेड कैंडल्स और ग्रीन कैंडल्स बने हैं, परफेक्टली मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लेकर और एक अच्छा बाउंस ऊपर की तरफ दिया है और उसके बाद सारे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन था। आगे देखिए आज बजट ट्रेडिंग में देखिए मार्केट ने यहाँ से ये जो कैंडल दिया है, ओके, दो कि यहाँ पर इस कैंडल की कोई इंडिकेशन नहीं दिख रही थी, ये परफेक्टली न्यूज़ बेस्ड इवेंट था और इसीलिए इसको आज हमने इस सेटअप को ट्रेड नहीं किया। और ये 100 डे मूविंग एवरेज पर बेस बनाकर मार्केट फिर ऊपर की तरफ चल पड़ा है। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं। और 100 डे मूविंग एवरेज पर अगर हम देखें तो पिछले वीडियोस में अगर आपने देखा हो पुलबैक सेटअप्स की हमने जहाँ जहाँ पर भी बात की है, तो यहाँ पर ये परफेक्ट पुलबैक सेटअप था इस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर। ये जो ग्रीन कैंडल बना है ये वाला, इसके हाई के ऊपर यहाँ पर ये पुट शॉट का परफेक्ट सेटअप था अलॉन्ग विद द ट्रेंड, क्योंकि हमारे 200 डे मूविंग एवरेज की एंट्री के हिसाब से यहाँ पर लॉन्ग सेटअप है और लॉन्ग सेटअप के लिए ये यहाँ पर हमारे पास एक अच्छी पुल बैक एंट्री थी। ऑल्दो कि ये भी एक अच्छी पुल बैक एंट्री थी, ओके, बट इफ दिस रैली इज मिस्ड देन अगेन दिस वाज द एंट्री। एनीवेज मंडे मार्केट क्या कहता है ये मंडे पता पड़ पाएगा। मंडे देखते हैं टेक्निकल्स क्या रिस्पेक्ट करते हैं इन लेवल्स का। लेकिन अगर मार्केट ने इन लेवल्स पर रेजिस्टेंस दिखाया 23,650 लेवल की जिसकी हम बात कर रहे हैं बार बार, अगर मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक नहीं करता है एंड इंस्टेड इस लेवल को ब्रेक करके आज के लो को ब्रेक करके नीचे की तरफ चलना अगर शुरू करता है, तो यहाँ पर डेफिनेटली फिर एक शॉर्ट पोजीशन बनती है। ओके, सो मेरे लिए ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी, 23,650 वाला लेवल और 23,318 वाला लेवल। तो ध्यान रखिएगा ट्रेड में अगर एंट्री करते हैं, ऑल्दो कि अभी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि मार्केट इस पर्टिकुलर हाई को ब्रेक कर दे, लेकिन एफआईआईज मार्केट का जो ट्रिगर दिख रहा है पर्टिकुलर, अब बजट के ऊपर मार्केट का रिएक्शन क्या है ये देखना इम्पोर्टेंट होगा। और एफआईआईज का रुझान क्या होता है, इफ़ एफआईआईज कंटिन्यूज टू सेल, सो नो मैटर व्हाट, हमारा बजट का जो न्यूज़ है उसको मार्केट डिस्काउंट कर चुका है। सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट देखने को, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट देखने को मिलेगी, बट जो हमारा 200 डे मूविंग एवरेज है ये हमें बताएगा कि इसके आगे हमें क्या करना है। तो नेवरदलेस रिस्पेक्ट द टेक्निकल्स बिकॉज अल्टीमेटली प्राइस इज प्राइम। भाव भगवान से जो प्राइस एक्शन इंडिकेट करेगा उस डायरेक्शन में आपको अपना ट्रेड लेकर के जाना है। तो आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा और अगले ट्रेडिंग सेशन में इस एनालिसिस से आपको हेल्प मिलेगी। नई पोजीशन बिल्ड करने में इन लेवल्स का ध्यान ज़रूर रखिएगा। एंड इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस, दिस ऑल आर माई पर्सनल एनालिसिस एंड ट्रेड प्लान्स। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, या किसी भी स्ट्राइक को लेने की, कॉल बाय करने की या पुट बाय करने की किसी भी चीज़ का रिकमेंडेशन ये नहीं है। तो सिंपल है इंडेक्स एनालिसिस। ओके, सो थैंक you so much. This is Kirti signing off. Have a profitable trading week ahead and a profitable sessions ahead. Thank you so much.